हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद अमन। सो गाइज, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी जो क्लास 6 की थी उसके यूनिट 1 का चैप्टर स्टार्ट करा था। ओके और हमने उसमें भी कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी अबाउट द सोलार सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे सोलार सिस्टम में एक तो सन आता है और उसके साथ में उसके 8 प्लैनेट्स आते हैं, और जैसे एस्ट्रॉइड वगैरह कुछ बेल्ट्स हैं, वो बेल्ट्स भी इसके अंदर में आती हैं। ओके, तो हमने अपने सोलार सिस्टम की फैमिली में से सन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा सन होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा मेंबर होता है, बिगेस्ट मेंबर होता है पूरी फैमिली का सोलार सिस्टम की, और ये हमारी अर्थ से मिलियंस टाइम क्या होता है, लार्जर होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना होता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है, एंड हीलियम। तो हमारा सन कौन सी गैसेस से बना है? हाइड्रोजन एंड हीलियम से, ठीक है। और हमारी जितनी भी हीट और लाइट है उन सबका सोर्स क्या है? सन। ओके, और क्योंकि अगर हमारे सन नहीं होगा तो हमारी अर्थ क्या हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी और लाइफलेस हो जाएगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कल भी कि जो हमारा जो सन है वो हमारी अर्थ से कितनी दूर है? वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। किससे? हमारी अर्थ से। ओके, जैसे ये सन है और ये हमारी अर्थ है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, और मैंने आपको एक और भी कल फैक्ट बताया था। मैंने आपको ये फैक्ट बताया था कि जो लाइट की स्पीड होती है ना, वो 3 लाख पर सेकेंड होती है। इससे मतलब क्या है कि जो लाइट होती है वो हर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और क्योंकि हमारा सन से इतना डिस्टेंस है तो 150 मिलियन डिस्टेंस, और वो भी 3 लाख पर सेकेंड की स्पीड से, कितने में कवर करेगी लाइट यहाँ पे आने में? सन से अर्थ में आने में लाइट कितना टाइम लेगी? तो कितना टाइम लेगी? 8 मिनट्स। कितना टाइम लेगी? 8 मिनट्स। हमने ये कल पढ़ लिया था। ओके, ये तो मैंने सिर्फ आपको दोबारा से ना ओवरव्यू दिया है ताकि आपको एक बार दोबारा से ना आपका फ्लो बन जाए। ओके, और हमने क्या पढ़ा था? सन हो गया कंप्लीट। ओके, मतलब कंप्लीट यहाँ पे हो गया है, बट उसके और भी कुछ फैक्ट्स हैं वो हम एडवांस लेवल में जाके पढ़ेंगे। नाउ वी हैव टू स्टिक ओनली टू दी एनसीईआरटीज। ओके, हमने क्या पढ़ा था कि प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कितने प्लैनेट्स होते हैं अपने? 8, क्योंकि प्लूटो को 2006 में एक ड्वार्फ प्लैनेट क्या कर दिया गया? अनाउंस कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी ऑर्बिट को क्लीन नहीं कर पाता था, तो वो पूरी तरह से प्लैनेट की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा था। ओके, और हमारे कौन से प्लैनेट बच गए फिर? हमारे बच गए, मैंने आपको कल भी सिखाया था, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, है ना। ये मैंने आपको कल बताया था। इससे आपको क्या याद होगा कि कौन सा प्लैनेट कितनी दूर है? किससे? हमारे सन से। आपने यहाँ पे देखा फिर कि मरकरी सबसे नजदीक है और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है, प्लूटो नहीं है। यहाँ पे आपको अपडेट करना है। इतना आपको समझ में आया? वेरी गुड। और मुझे यहाँ पे आपको आई थिंक एक फैक्ट बताना चाहिए। वेट, मैं ना एक स्पेस ले लूँ, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, आपकी बहुत हेल्प होगी उस फैक्ट से। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक सम स्पेस ओवर हेयर, वेट अ मिनट। ओके, सो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि क्या ट्रिक होती है? माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इस ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको ये बताना है कि इन 4 ग्रुप्स को, मतलब जो मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं 4 के, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? तो जो ये 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम लोग कौन से प्लैनेट बोलते हैं? इनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप गैसियस प्लैनेट बोल सकते हो या आप जोवियन प्लैनेट्स भी बोल सकते हो, और इनको हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इनको हम कौन से प्लैनेट बोलते हैं? आउटर प्लैनेट। कल को किसी वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि कौन कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन चारों को मिला के हम कौन से प्लैनेट बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। और हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, इनको मिला के हम कौन से प्लैनेट बोलते हैं? इनको मिला के हम कौन से? आउटर प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। ओके, एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ कि जो हमारा वीनस होता है ना, इसको
अर्थ का ट्विन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थ का ट्विन। अगर आपसे किसी भी एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाए कि अर्थ का ट्विन कौन होता है, तो अर्थ का ट्विन किसको बोलते हैं? वीनस को। किसको बोलते हैं? वीनस को। अब जो ये आपने देखा, जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा प्लैनेट हमारे सन से कितनी दूर है। तो आपको यहाँ से ये साफ दिख रहा है। बट अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि साइज में प्लैनेट्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है, साइज के हिसाब से, तो जो सबसे बड़ा आपका प्लैनेट है ना, वो है जुपिटर। क्या है? जुपिटर। एंड देन आपका सैटर्न, ठीक है, देन यूरानस, फिर नेपच्यून। आप इसको ना ऐसे लिखो, रुको, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे यहाँ पे थोड़ा इरेज करने दो, रुको, वेट। आप मेरे साथ साथ ना नोट कर लो। अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है तो आप फिजिकल फॉर्म में लिख लो, डिजिटल फॉर्म में है तो आप वहाँ पे ऐड ऑन कर लो, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, एंड देन योर यूरानस, देन नेपच्यून, अर्थ, और अर्थ का ट्विन कौन सा है? वेरी गुड, वीनस, एंड देन मार्स, एंड देन मरकरी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि साइज वाइज हमारा अर्थ कौन से नंबर पे आता है, तो हमारा अर्थ कौन से नंबर पे आता है? 5th नंबर पे। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। बट सबसे क्लोजेस्ट कौन है सन के? मरकरी। और सबसे दूर कौन है? नेपच्यून। और अर्थ का ट्विन कौन है? वीनस। इतना आपको समझ में आया? ओके, गुड। और अर्थ के बारे में आप एक और फैक्ट याद कर लो कि जो हमारी अर्थ होती है वो टिल्ट होती है कौन से एंगल पे, कौन से डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। ओके, तो वो इस 23.5 डिग्री पे टिल्ट होने के बाद ही क्या करती है? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। और कितना टाइम लगता है रिवॉल्व करने में? 365 डेज, ठीक है। और रोटेशन करने में 24 आवर्स। रिवॉल्व की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से हमारे चेंज होते हैं सीजन्स, ठीक है। और रोटेशन की वजह से हमारे चेंज होते हैं डे एंड व्हाट? नाइट। आई होप आप सबको यहाँ पे समझ में आया इतना। ओके, फाइन। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताती हूँ कि जो ये आपका मार्स होता है ना, लेट मी टेक सम पेन। जो आपका ये मार्स होता है ना और जो आपका जुपिटर होता है, इनके बीच में एक बेल्ट बनती है कुछ ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। आई एम सॉरी, इनके बीच में ना एक बेल्ट बनती है ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स की। तो इनको हम, इस बेल्ट को, जो ये ऑब्जेक्ट्स की जो ये बेल्ट बन रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एस्ट्रॉइड। क्या बोलेंगे? एस्ट्रॉइड बेल्ट। समझ में आया? वेरी गुड। ये आपको मैं आगे आगे समझाती जाऊंगी। जो मैंने आपको ना हल्का सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है ताकि जब आप पढ़ो ना अब आपको समझ में आए। ओके, चलो वापस चलते हैं जहाँ पे हमने लीव करा था। ओके, सो हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया। ये देखो, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो, व्हाट्स हैपनिंग, वेट अ मिनट। देखो, जो आपका ये जुपिटर है, ठीक है, और जो ये मार्स है, इसके बीच में ना आपकी एक बेल्ट बनेगी, ठीक है। वो भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी। उसी बेल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी बेल्ट को हम लोग एस्ट्रॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्ट्रॉइड। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये होते क्या है। अगर मैं आपको पहले ही बता देती, यहाँ से पढ़ा देती, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते। ओके, अब शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, देखो, तो क्या पढ़ा हमने? प्लैनेट्स हो गए हमारे। नाउ एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड अभी बता के हटी हूँ मैं आपको। जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। ओके, देखो, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, ये उनके बीच में होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, जो कि सन के तरफ क्या करती हैं? ये बॉडीज रिवॉल्व करती हैं, ठीक है, और रिवॉल्व करती हैं। और किसका पार्ट है? ये सोलार सिस्टम का, ठीक है। अभी है क्या? दे आर बिलीव टू बी पीसेस ऑफ प्लैनेट विच प्रोबेबली एक्सप्लोडेड आफ्टर इट्स बर्थ। समझ में आया? ओके, all the 8 planets of the solar system revolve around the sun counterclockwise in
Am I audible? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm really sorry. एक तो ना ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ तो कुछ ना ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में. आई एम रियली सॉरी. वेट. ओके. सो हमारी जो सन की जो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, वो किस उसमें रिवॉल्व करते हैं, वो हमारे क्लॉक वाइज जो है वो रिवॉल्व करेंगे, जैसे हमारी क्लॉक घूमती है ना ऐसे, ठीक है. बट all of them move in the same direction in their revolution. The planets also rotate on their axis. ठीक है, मैंने बताया था जैसे हमारी अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, बट वो अपनी एक्सिस पे भी घूमेगी, ठीक है. लेकिन जो हमारे वीनस और यूरानस हैं, ये except Venus and Uranus, all other planets rotate in the same direction in the which they revolve. समझ में आया? ठीक है. क्या मतलब समझ में आया यहाँ से कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, बट द प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस. ओके, ऑल अदर प्लैनेट्स रोटेट इन द सेम डायरेक्शन इन विच दे रिवॉल्व. जैसे मान लो अगर ये वीनस इस वे में रोटेट कर रहा है ना, तो ये इधर से क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और यूरेनस भी. लेकिन बाकी प्लैनेट जिस वे में वो लोग रोटेट करते हैं ना, उसी वे में क्या करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं. आई होप आपको अब समझ में आया ये फैक्ट. ओके. एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज, द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेज. देखो, अगर ये आपका सन है और ये आपका मरकरी है, पहला प्लैनेट, इतना डिस्टेंस लेगा. और अगर ये आपका वीनस है, इतना डिस्टेंस लेगा इस चक्कर लगाने में एक. और अगर ये अर्थ है तो ये इतना डिस्टेंस लेगा. तो जैसे जैसे आपके जो प्लैनेट हैं वो सन से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे एक रेवोल्यूशन करने में, मतलब एक चक्कर पूरा करने में सन का, उनका जो टाइम है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. आई होप आपको समझ में आया. ओके, ठीक है. एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज, द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेज. सिंस मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मैंने आपको भी बताया, क्योंकि जो मरकरी है ये हमारा सन है, दिस इज द मरकरी. क्योंकि जो हमारा मरकरी है वो सन के बिल्कुल पास में है, नियरेस्ट है सन के, तो वो सिर्फ और सिर्फ 88 डेज लेता है सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है. और प्लूटो के बारे में हमने नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्लैनेट है ही नहीं. और जो हमारा अर्थ है ये कहाँ पे है, देखो, ये है आपका मरकरी, देन आपका वीनस एंड देन आपका अर्थ, थर्ड नंबर पे है. तो इतना डिस्टेंस लेगा, ठीक है. और कितने दिन लेगा ये, 365 डेज एंड 6 आवर्स. समझ में आया. इसलिए 4 ईयर्स के बाद ना आपका एक डे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो टाइम की वजह से होता है. एक डे आपका एक्स्ट्रा आवर्स यहाँ से काउंट होके ना वो एक 24 आवर्स को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है. ओके. नाउ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अ प्लैनेट इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट फ्रॉम सन. देखो, ये तो बहुत जर्नल सी बात बोली है यहाँ पे. अब जितना जो चीज़ किसी गर्म चीज़ के पास होगी उसमें उतनी ही गर्मी आएगी, है ना, और जितना दूर होएगी उतना ही उसकी गर्मी से वो बची रहेगी. क्योंकि जो मरकरी है वो बिल्कुल ही सन के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना हीट आती है, जो हीट का अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा है. और क्योंकि जो नेपच्यून है वो दूर है, तो उसमें मरकरी के मुकाबले जो हीट है वो क्या होती है, कम होती है. इसलिए इसको कोल्डेस्ट प्लैनेट बोला जाता है सोलार सिस्टम का, ठीक है. प्लूटो को मत बोलो, हम नेपच्यून को लेके चलेंगे अभी, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, द क्लोजर द प्लैनेट टू द सन द हायर इट्स टेम्परेचर, ठीक है. जितना ज़्यादा कोई चीज़, देखो गर्म है, आपको ही पता है बहुत गर्म है, तो अगर आप यहाँ खड़े हो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, यहाँ खड़े हो तो कम गर्मी लगेगी. इन द सेम वे जो प्लैनेट यहाँ पे है उसको क्या मिलेगी, ज़्यादा हीट मिलेगी सन की, और जो उससे दूर है उसको क्या मिलेगी, उसको सन की कम हीट मिलेगी. आई होप आपको समझ में आया, ठीक है. ओके. तो और कुछ नहीं है यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे एक और फैक्ट दिया है. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ वर टू बी मूव्ड क्लोज टू द सन और फादर अवे फ्रॉम इट. क्या हो अगर हमारी अर्थ मान लो अभी यहाँ पे है, ये हमारा सन है, हमारी अर्थ यहाँ पे है, अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कर दूँ तो क्या होगा, ठीक है. अब देखते हैं क्या होगा. इट इज सेड दैट इफ द हीट ऑफ द सन वर टू बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय एज मच एज 10%, अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ वुड टर्न इनटू अ हॉट डेजर्ट और एन आइस बाउंड डेजर्ट. मतलब अगर इसको 10% हीट कम मिली
अर्थ को, तो दूर हो जाएगा ये। मैं बताती हूँ, यहाँ पे रुको, ऐसे बताती हूँ, वेट अ मिनट। पहले ना मैं अच्छे से ना येलो कलर में ही बनाती हूँ सन, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ये आपका सन है, ओके, और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अभी हमारी अर्थ यहाँ पे है। अब क्या करूँ, अगर मेरी अर्थ को 10% कम हीट मिले तो मेरी अर्थ पक्का यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि दूर होगी तो भी तो 10% हीट कम मिलेगी, ठीक है। बट क्या हो अगर मेरी अर्थ को 10% हीट ज़्यादा मिले, तो वो कब पॉसिबल होगा, जब मेरी अर्थ क्या होएगी, थोड़ा इसके क्लोज में आ जाएगी। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा दूर कर दूंगी ताकि 10% हीट कम मिले, तो मेरी अर्थ क्या हो जाएगी, आइस बाउंड डेजर्ट, मतलब एक बर्फीला रेगिस्तान बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको थोड़ा क्लोज कर दूं, मतलब सन की जो इसको लाइट है वो 10% ज़्यादा मिलने लग जाए, तब क्या होगा, ये पूरी तरह से क्या बन जाएगी, एक हॉट डेजर्ट बन जाएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है ना वो एकदम सही प्लेस पे है, ना तो हम लोग प्रॉपर हॉट डेजर्ट है, ना ही हम एक आइस बाउंड डेजर्ट है। समझ में आया, ठीक है। तब अब हम अपनी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, इन मार्स वगैरह के बारे में हम थोड़ा आगे जाके एडवांस में पढ़ेंगे, बट हम सिर्फ यहाँ पे अर्थ को जो है ना वो डील करेंगे, ओके। देखो, द अर्थ इज आवर प्लानिट, अर्थ हमारा प्लानिट है, दैट वी नो। इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानिट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे था मरकरी, वीनस एंड अर्थ, तो कौन से नंबर पे है, थर्ड। बट साइज में कौन से नंबर पे था, ये फिफ्थ, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। लाइक अदर प्लैनेट्स द अर्थ इज ऑल्सो स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। जैसे ऐसा है अर्थ हमारा, ए ऐसा 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 कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लैटेंड है। इन साइज एंड शेप द अर्थ इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू वीनस। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ का ट्विन कौन होता है, तो वो वीनस है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर लगते हैं। बट इट इज यूनिक। यूनिक क्यों है हमारी अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ में लाइफ पॉसिबल है, ओके। इट इज द ओनली नॉन प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज पॉसिबल। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। बस थोड़ा सा और रह गया, 10 मिनट का चैप्टर रह गया। अब मैंने आपको बताया था हमारी अर्थ में लाइफ पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है, ठीक है। टेम्परेचर ना तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ना ही बहुत ज़्यादा कम है, एक मीडियम है, एक मॉडरेट टेम्परेचर है हमारे यहाँ पे, ठीक है। एटमोसफियर है। एस्ट्रोनॉट्स हु हैव सीन द अर्थ फ्रॉम द स्पेस से दैट द अर्थ अपीयर्स ब्लू इन कलर। अगर आप ऊपर से देखो ना, स्पेस में से अपनी अर्थ को देखोगे, तो हमारी अर्थ आपको ब्लू दिखेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, तो आपने देखा था बहुत कम एरिया पे लैंड है, बाकी जो रिमेनिंग जो आपका एरिया है ना, वहाँ पे पानी ही पानी है, ओशन ही ओशन है। तो इसीलिए हमारी अर्थ क्या दिखती है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, ब्लू दिखती है कलर में, क्योंकि हमारी अर्थ में क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर है, ठीक है। और सैटेलाइट मैंने आपको क्या बताया था, इसका मतलब होता है कंपेनियन। कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इन द सेम वे उस प्लैनेट के चारों तरफ भी उसका एक कंपेनियन होता है जो रोटेट करता है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो रोटेट करता है। हमारी अर्थ का तो एक ही है, दैट इज द मून, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे, ओके। और ये देखो, अर्थ के चारों तरफ भी रिवॉल्व करेगी, और किसके रिवॉल्व करेगी, देन ये सन के, ठीक है। जैसे मान लो ना, जैसे ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो जब ये रिवॉल्व करती जाएगी ना, हमारी अर्थ यहाँ पे भी आएगी, तो इसके सैटेलाइट भी इसके साथ में रिवॉल्व करेगी, ओके, ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्ट है कि जो मरकरी और वीनस के अलावा ऑल दी अदर प्लैनेट्स हैव वन और मोर सैटेलाइट। हमारे अर्थ की कितनी है, 1 है। लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट टू हैव नो लाइट्स ऑफ देयर ऑन, दे जस्ट रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव्ड फ्रॉम दी सन। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बॉडीज या जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस कर पाते हैं वो स्टार्स होते हैं, और सन भी हमारा क्या है, एक स्टार है। बट हमारे प्लैनेट्स और हमारे ये सैटेलाइट्स, इनकी अपनी हीट नहीं होती, इनकी अपनी लाइट नहीं होती। ये कौन सी हीट और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ये सन से रिसीव करते हैं, ठीक है। एक फैक्ट आपको याद रखना है, ओके। और मून के बारे में पढ़ लेते हैं। आर अर्थ हैज़ द ओनली वन सैटेलाइट, जिसको हम लोग मून बोलते हैं। इसका डायमीटर कितना है, 1/4 है अर्थ से। ये इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू अस। अब अगर आप यहाँ पे खड़े हो और कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, वो आपको बहुत बड़ी लगेगी, ठीक है। बट आप यहाँ खड़े हो, बट कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, तो वो आपको बहुत छोटी दिखेगी, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा
मून है वो हमारी अर्थ के बहुत क्लोज है, इसलिए वो हमें क्या दिखाई देता है, बिग दिखाई देता है। और वो हमारी अर्थ से कितना दूर है, 3,85,000 किलोमीटर अवे है। जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून रीचेज अस इन जस्ट 1¼ सेकेंड्स। देखो कितना पास है हमारे, ठीक है। और हमें सन से आने में लाइट कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट्स। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 days and 8 hours। ये आपको फैक्ट यहाँ पे एक छोटा सा याद रखना है कि जो हमारी अर्थ है इसके चारों तरफ चक्कर काटने में मून कितना टाइम लेगा, वो लेगा 27 days और 8 hours। It takes exactly the same time for it to complete one rotation about its axis। ठीक है, अपने एक्सिस पे भी सेम ही टाइम लेता है। और इसी वजह से यही रीजन है we always see only one side of the moon while other side always remain away from us। ठीक है, in past decades a lot of information has been gathered about the moon। some people have already been to the moon in spaceships। ये सब कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ से क्या देखना है, it is now known that there is no air or no water on the moon। okay, it is very hot during the day and very cold during the nights। क्योंकि अपने टेम्परेचर्स के बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, दिन में बहुत गर्म और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये फैक्ट पढ़ लिया। नाउ कम्स टू दी अनदर फैक्ट, वेट अ मिनट। ओके, और इसकी सरफेस क्या है, बहुत अनइवन है और यहाँ पे कोई भी सॉइल नहीं है। नाउ द अर्थ इन द यूनिवर्स, आर प्लैनेट विच अपीयर्स सो बिग इज जस्ट अ टाइनी स्पेक इन द वास्ट स्पेस। इज जस्ट, रिपीट तो नहीं कर दिया हमने कुछ, नो सॉरी वो आगे ये ना जब मैंने स्टार्ट करा चैप्टर तो ये सेम लाइन थी वहाँ पे, इसलिए आई थॉट कि मैंने रिपीट कर दी है। नो इट्स नॉट द रिपीटेशन एट ऑल। ओके, तो देखो हमें एक सोलार सिस्टम के बारे में पता है जिसमें हमारी अर्थ है, बट हमारे सोलार सिस्टम की तरह ना और भी बहुत सारे स्टार्स के सिस्टम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टार्स के सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, आकाश गंगा। ठीक है, देयर परहैप्स मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। जैसे देखो ना, ये बहुत सारे स्टार्स का सिस्टम है, जैसे ये सोलार सिस्टम है, ये भी कुछ सिस्टम है, ये हमारा है। हमारा कौन सी वाली में है, हमारा है मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, समझ में आया। और हमारी इस यूनिवर्स में और बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज होंगी और ये सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बनाएंगी, यूनिवर्स बनाएंगी। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे अच्छे से, जैसे कि ये हमारा सोलार सिस्टम है और हमारा सोलार सिस्टम में क्या है, एक हमारा सन है और उसके साथी हैं। ठीक है, इन सब ने मिलके बनाया हमारा सोलार सिस्टम। वैसे ही और भी बहुत सारे सिस्टम्स होंगे स्टार्स के। ठीक है, उन सारे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे। और हमारी कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे है। वैसे ही बहुत सारी क्या होंगी, ऐसे ऐसे करके गैलेक्सीज होंगी और इन सारी गैलेक्सीज को मिला के हम ब्रह्मांड बोलेंगे। मतलब इन सारी गैलेक्सीज को वी विल कॉल दी यूनिवर्स। ओके, ठीक है। और आपको एक और याद रखनी है बात यहाँ पे, कि जो डिस्टेंस होता है यूनिवर्स का उसको हम लोग लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इनटू 1 ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि कितना डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो है वो लाइट एक साल में कंप्लीट करती है। ठीक है, और एक ये फैक्ट है, द लाइट ऑफ द नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी टू द सन रिचेस अस इन अबाउट 4 years। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा सच पढ़ने के लिए। एस्ट्रॉयड का मतलब मैं बता चुकी हूँ, जो मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट होती है उसको बोलते हैं। गैलेक्सी एक सिस्टम होता है मिलियंस ऑफ स्टार्स का। ठीक है, और यूनिवर्स क्या होता है, उन गैलेक्सीज का सिस्टम होता है। उन सभी गैलेक्सीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया। ओके, सो हमारे चैप्टर का जो है ना वो एंड हो गया। हम आने वाली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको फिर बोलूँगी, आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, सोलार सिस्टम क्या होता है, हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, हमें मून की वन साइड ही क्यों दिखाई देती है, याद करो मैंने बताया था आपको। विच प्लैनेट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कौन कौन घूमते हैं, बताया था ना मैंने। 2 प्लैनेट्स के अलावा बाकी सारे प्लैनेट जिस वे में रोटेट करते हैं वो उसी वे में क्या करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं। तो आपको ये बताना है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हमारी अर्थ घूमती है
ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए आपने देखा होगा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो यहाँ पे ना दिन जल्दी निकलता है, क्यों? क्योंकि ये ईस्ट वाली साइड है, यहाँ पे सन को पहले दिखती है ये साइड, इसलिए यहाँ पे जो है ना वो सन जल्दी निकल के आता है, ठीक है। व्हाई डज मर्करी टेक लेस टाइम इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन? क्यों लेती है? क्योंकि वो सन के क्लोज है, क्योंकि मरकरी सन के क्लोज है तो उसको रोटेशन रेवोल्यूशन भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे होमवर्क करना है कि स्टार और प्लैनेट के बीच का फ़र्क क्या होता है, वो हीट और लाइट की वजह से होता है, और प्लैनेट और सैटेलाइट का डिफरेंस क्या होता है, और ये भी आपको बताना है कि क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा है, सन से दूर कौन सा है, और अर्थ की तरह कौन सा दिखाई देता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज कॉम्पोजिशन क्या होती है सोलार सिस्टम की, मैंने बताया था सन होता है, उसके साथ में 8 प्लैनेट्स होते हैं और कुछ अदर बॉडीज़ लाइक एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं। और अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या पॉसिबल होती है, आपकी लाइफ पॉसिबल होती है। यही था और कुछ नहीं। और ये बना लेना आप, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। और ये डायग्राम, बस यही करना है आपको, आपका यही होमवर्क है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ में, तब तक ठीक है, स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।